हेलो स्टूडेंट्स, जेसीईआरटी के डीजी स्कूल में आप सबों का स्वागत है। मैं राजीव रंजन आज की इस वीडियो में द्रव और ठोस से होने वाले ध्वनि के संचरण के बारे में हम जानेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ध्वनि का स्रोत कोई भी कंपित वस्तु होती है, यानी कोई भी वस्तु जब वह कंपित होती है, उसमें कंपन होता है तो उससे ध्वनि उत्पन्न होती है। और ध्वनि उत्पन्न होने के बाद ध्वनि का संचरण होता है। लेकिन ध्वनि के संचरण के लिए हमेशा माध्यम की आवश्यकता होती है। वह माध्यम ठोस, द्रव और गैस कोई भी हो सकती है। ऐसी कोई भी पदार्थ जिससे होकर ध्वनि का संचरण होता है, उस पदार्थ को हम ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम कहते हैं। पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। तो ध्वनि का संचरण तीनों अवस्थाओं से, ठोस से भी, द्रव से भी और गैस से भी हो सकती है। यहाँ पर हम जानेंगे ध्वनि के संचरण द्रव और ठोस से। तो सबसे पहले हम देखेंगे ध्वनि का द्रव में संचरण। इसके लिए हम एक या दो क्रियाकलाप के बारे में सोच सकते हैं। मान लेते हैं कि हम एक शीशे का जार लेते हैं। हमने एक शीशे का जार लिया और इस जार को हम जल से भर देते हैं। इस जार को हम क्या करते हैं? जल से भर देते हैं। हमने एक शीशे का जार लिया और इस जार को हमने जल से भर दिया। अब इस जार के अंदर हम दो पत्थरों को लेकर आते हैं। क्या करते हैं? हम दो पत्थरों को लेकर आते हैं और इन दो पत्थरों को आपस में रगड़ते हैं। और इस दौरान हम क्या करेंगे? ये जो जल का जो ऊपरी सतह है, यहाँ पर हम कान को लगाकर रखेंगे। यहाँ पर सावधानी यह बरतनी है कि यह पानी जो है, यह जल जो है, यह हमारे कानों के अंदर नहीं जाए। केवल इस सतह के पास हम कान को रखेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे? दो पत्थरों को हम रगड़ेंगे। अब क्या करेंगे? दो पत्थरों के रगड़ने से जो ध्वनि उत्पन्न होगी, उस ध्वनि को हम यहाँ पर अपने कान में सुनेंगे। इस दो पत्थरों की जगह यदि हम चाहें तो हम क्या कर सकते हैं? एक घंटी को भी ला सकते हैं। एक घंटी को भी ला सकते हैं और इस घंटी को हम पानी के अंदर बजाएंगे। इस घंटी को बजाने से जो ध्वनि उत्पन्न होगी, इस ध्वनि को हम पानी के ऊपर की सतह पर कान लगाकर सुन सकते हैं। तो इस गतिविधि से हम क्या देख रहे हैं कि इस पानी के अंदर, इस जल के अंदर ध्वनि उत्पन्न हो रही है और कंपन के कारण ध्वनि उत्पन्न हो रही है और उस ध्वनि का संचरण हो रहा है। यानी ध्वनि का संचरण कहाँ हो रहा है? द्रव में हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि द्रव में ध्वनि का संचरण होता है। जार की जगह यदि हम घरों में एक बाल्टी भी ले लें, धातु की एक बाल्टी ले लेते हैं और इस बाल्टी का हम 3/4 भाग क्या करते हैं? जल से भर देते हैं। इसका 3/4 भाग हमने जल से भर दिया और पुनः इसमें हम दो पत्थरों को लाकर रगड़ते हैं। दो पत्थरों को रगड़ने से क्या होगा? यहाँ पर ध्वनि उत्पन्न होगी और इस ध्वनि को हम यदि यहाँ पर कान लगाएं तो इस कान में हम इस ध्वनि को सुन सकते हैं। यानी ध्वनि का संचरण हो रहा है। और कहाँ हो रहा है? माध्यम क्या है? यहाँ पर द्रव है। तो हम कह सकते हैं कि द्रव में ध्वनि का संचरण होता है। अब हम जानेंगे ठोस में ध्वनि का संचरण। यहाँ पर भी हम 2 या 3 गतिविधियों के बारे में विचार करेंगे। मान लेते हैं कि हम एक धातु की बनी हुई छड़ लेते हैं। यह धातु की बनी हुई एक छड़ है। धातु की छड़ को हमने लिया और धातु की छड़ को लेने के बाद हमने क्या किया कि यहाँ पर धातु के छड़ का जो ये सिरा है, इसे हमने अपने कान पर लगाया। कहाँ रखा? अपने कान पर रखा। और यहाँ अपने मित्र को हमने कहा कि वह इस किनारे पर उसे खरोचे। इस किनारे पर क्या करे? वह अपने नाखूनों से इस किनारे पर वह खरोचे। तो क्या होगा कि यहाँ जो खरोचने की आवाज उत्पन्न होगी, जो ध्वनि उत्पन्न होगी, उस ध्वनि को हम यहाँ कान में सुन पाएंगे। यानी यहाँ जो ध्वनि उत्पन्न हुई, खरोचने की जो ध्वनि उत्पन्न हुई, इस ध्वनि का संचरण हुआ। किसमें हुआ? इस धातु की छड़ में। धातु की छड़ को कहने का मतलब है कि ठोस में ध्वनि का संचरण हुआ और इस ध्वनि को हमने यहाँ पर कान के माध्यम से हमने सुना। यानी हम कह सकते हैं कि ध्वनि का संचरण ठोस में भी होता है। ध्वनि का संचरण कहाँ होता है? ठोस में भी होता है।
अब एक दूसरी कार्यकलाप के बारे में हम सोचते हैं। मान लेते हैं कि हमारे वर्ग कक्ष में एक बड़ा सा मेज है। हमारे वर्ग कक्ष में क्या है? एक बड़ा सा मेज है। अब मेज के इस किनारे पर हम अपनी कान को रखते हैं। मेज की इस किनारे पर हम क्या रखते हैं? अपनी कान को रखते हैं और इस किनारे पर अपने किसी मित्र को पुनः खरोचने के लिए कहते हैं। पुनः खरोचने के लिए कहते हैं। क्या होगा? मित्र के द्वारा जब यहाँ पर खरोचा जाएगा तो यहाँ पर ध्वनि उत्पन्न होगी, बहुत धीमी ध्वनि उत्पन्न होगी, लेकिन इस ध्वनि को हम यहाँ कान में सुन पाएंगे। इसका मतलब ध्वनि का संचरण इस लकड़ी की बनी हुई मेज पर भी हो रही है। और यह लकड़ी क्या है? यह भी ठोस है। यानी यहाँ भी हम कह सकते हैं कि ध्वनि का संचरण हो रहा है। और कहाँ हो रहा है? ठोस में हो रहा है। यानी ठोस में ध्वनि का संचरण होता है। एक और क्रियाकलाप हम कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर क्या है? मैंने कागज का बना हुआ 2 कप लिया है। कागज का बना हुआ मैंने 2 कप लिया है और इस दोनों कप के नीचे की ओर आधार तल पर मैंने एक एक छेद किया है और इस छेद पर मैंने एक धागा के दोनों किनारे को गांठ बांधकर मैंने लगा दिया है। तो इस तरह से क्या तैयार हो गया? हमारा टेलीफोन, खिलौना टेलीफोन तैयार हो गया। क्या तैयार हो गया? खिलौना टेलीफोन। अब क्या करेंगे हम लोग? अपने मित्र को कहेंगे कि वह इसे मुंह पर ले और कुछ बोले, और हम क्या करेंगे? दूसरे कप को अपने कान पर लगाएंगे। अब मित्र के द्वारा जो ध्वनि उत्पन्न की जाएगी एक कप पर, दूसरे कप के माध्यम से हम उस ध्वनि को अपने कान में सुन पाएंगे। तो क्या हो रहा है? यहाँ पर ध्वनि का संचरण हो रहा है। तो ध्वनि का संचरण कहाँ पर हो रहा है? दोनों कपों के बीच में क्या लगा हुआ है? धागा लगा हुआ है। यह धागा क्या है? ठोस है। यानी यहाँ पर ध्वनि का संचरण धागा के माध्यम से हो रहा है, जो कि एक ठोस है। तो हम कह सकते हैं, इन सारे क्रियाकलापों को देखने के बाद हम कह सकते हैं कि ठोस में भी ध्वनि का संचरण होता है। एक सामान्य घटना है कि जब प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आने वाली होती है, वह ट्रेन हमें दिखाई नहीं पड़ती है। जब उसकी ध्वनि को भी हम नहीं सुन पाते हैं, यानी ट्रेन थोड़ी दूर पर आती है, उस समय यदि कोई व्यक्ति लोहे की बनी हुई पटरी पर अपने कान को रखे तो वह कान को रखकर वह बता देता है कि ट्रेन आने वाली है। यानी उस लोहे की पटरी पर, वो धातु की बनी हुई जो पटरी है, उसमें ध्वनि का संचरण हो रहा है और इसलिए वह व्यक्ति जान जाता है कि ट्रेन आने वाली है। तो हम कह सकते हैं कि ध्वनि का संचरण पदार्थ की तीनों अवस्थाओं, चाहे वह ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, तीनों अवस्थाओं में ध्वनि का संचरण होता है। अब यहाँ पर यह ध्यान देने की बात है कि ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। ठोस में ध्वनि की चाल जो होती है वह सर्वाधिक होती है। ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। किसमें होती है? ठोस में। द्रव में उससे कम होती है। द्रव में ठोस से कम होती है। ठोस से कम ध्वनि की चाल द्रव में ठोस से कम होती है और गैस में ध्वनि की चाल सबसे कम होती है। सबसे कम होती है। तो इस तरह से आज के इस क्लास में हमने यह जाना कि ध्वनि का संचरण ठोस में और द्रव में दोनों पदार्थों में होता है। पुनः हम अगली वीडियो में मिलेंगे और तब तक के लिए धन्यवाद।